Hello and welcome back to Ganga Education. On this platform, you will find quality lectures relating to the field of law, competitive examination in legal domain, important legal facts and legal history, all explained in clear and structured manner. क्रिमिनोलॉजी के इस लेक्चर सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे क्रिमिनोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम दो ऐसी इंटरेस्टिंग फील्ड्स को समझेंगे जो हैं तो आपस में कनेक्टेड लेकिन काफ़ी अलग भी हैं, क्रिमिनोलॉजी और सोशियोलॉजी। अक्सर लोग इन दो सब्जेक्ट्स को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। दोनों ही तो सोसाइटी और इंसानी बिहेवियर की बात करते हैं, राइट? तो फिर इनमें आखिर रियल डिफरेंस है क्या? चलिए आज इस कंफ्यूजन को बिल्कुल आसानी से हमेशा के लिए दूर करते हैं। तो इस एक्सप्लेनर में हम इन 5 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करेंगे। हम सोसाइटी और क्राइम के कनेक्शन से शुरू करेंगे, फिर सोशियोलॉजी और क्रिमिनोलॉजी को अलग अलग देखेंगे, उनके डिफरेंसेस को कंपेयर करेंगे और एंड में ये समझेंगे कि ये सब मैटर क्यों करता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इन दोनों फील्ड्स के बीच का जो फंडामेंटल कनेक्शन है ना, उसे समझते हैं। इनकी नींव, इनका फाउंडेशन आखिर है क्या? एक बात तो साफ है, दोनों का एंड गोल एक ही है, इंसानी बिहेवियर को समझना ताकि एक पीसफुल वेल ऑर्डर्ड सोसाइटी बन सके। सोच लीजिए, मंजिल एक ही है, बस रास्ते और उन रास्तों को देखने का नजरिया बिल्कुल अलग है। ऑलराइट, तो सबसे पहले आइए सोसाइटी की उस बड़ी पिक्चर को देखें, द बिग पिक्चर, जिसे हम सोशियोलॉजी कहते हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली इज सोशियोलॉजी? वेल, सिंपल शब्दों में ये सोसाइटी की सिस्टमैटिक स्टडी है। बेसिकली हम लोग एक साथ कैसे रहते हैं, हमारे इंस्टीट्यूशंस, वैल्यूज, कल्चर, सोशल रिलेशनशिप्स, ये सब काम कैसे करता है। सोशियोलॉजी इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढती है और इसका स्कोप बहुत ही ब्रॉड है। इसमें सब कुछ आ जाता है, फैमिली और कम्युनिटी से लेकर एजुकेशन, रिलीजन, यहाँ तक कि इकोनॉमी और पॉलिटिक्स भी। और हाँ, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट जैसे जो बड़े सोशल प्रॉब्लम्स हैं ना, वो तो इसके कोर टॉपिक्स हैं। ओके, तो अब हमने बिग पिक्चर यानी पूरे जंगल को देख लिया। अब चलिए इस जंगल के एक खास हिस्से पर जूम इन करते हैं और वो हिस्सा है क्राइम। ये है क्रिमिनोलॉजी और ये एकदम लेजर फोकस्ड है। इसका काम है क्राइम, क्रिमिनल्स, उनका बिहेवियर और सोसाइटीज क्राइम पर रिएक्ट कैसे करती है, इसकी साइंटिफिक स्टडी करना। सो ये सोसाइटी के एक बहुत ही स्पेसिफिक प्रॉब्लम को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखती है। तो क्रिमिनोलॉजी में आखिर हम पूछते क्या हैं? वेल, इसमें हम क्यों और कैसे जैसे बहुत इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब ढूंढते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लोग आखिर क्राइम करते ही क्यों हैं, कानून बनाए और इन्फोर्स कैसे जाते हैं, और ऑफ कोर्स सबसे बड़ा सवाल, क्राइम को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका यह है, सोच लीजिए कि सोशियोलॉजी एक पेरेंट डिसिप्लिन है और क्रिमिनोलॉजी उसी से निकली एक डिराइव्ड डिसिप्लिन। बिल्कुल जैसे एक पेरेंट से ही बच्चा निकलता है जो एक स्पेसिफिक चीज में स्पेशलाइज कर लेता है। ओके, तो अब टाइम है एक हेड टू हेड कंपैरिजन का। चलिए इन दोनों को आमने सामने रखते हैं और देखते हैं कि इनके मेन डिफरेंसेस क्या हैं। इसके बाद आई प्रॉमिस सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ये टेबल बेसिकली पूरी कहानी को समराइज कर देता है। देखिए, स्कोप की बात करें तो सोशियोलॉजी का स्कोप बहुत ब्रॉड है, पूरी सोसाइटी को स्टडी करता है। वहीं क्रिमिनोलॉजी का स्कोप नैरो है, सिर्फ क्राइम और लॉ। फोकस भी देखिए, सोशियोलॉजी जनरल सोशल प्रॉब्लम्स जैसे पॉवर्टी पर फोकस करती है और क्रिमिनोलॉजी स्पेसिफिक क्रिमिनल प्रॉब्लम्स जैसे थेफ्ट और मर्डर पर। और इनका गोल, सोशियोलॉजी का गोल है सोसाइटी को एज अ होल समझना, जबकि क्रिमिनोलॉजी का गोल है क्राइम को प्रिवेंट करना और ऑफेंडर्स को रिफॉर्म करना। लेकिन ये सब जानना जरूरी क्यों है? Why does this matter in the real world? चलिए इसको एक बहुत ही पावरफुल रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं, जिससे आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ आएगी। लेट्स टॉक अबाउट नेल्सन मंडेला। उन्हें साउथ अफ्रीका में अपार्थीड यानी एक अनजस्ट नस्ली भेदभाव वाले कानून का विरोध करने के लिए 27 साल तक जेल में रखा गया था। द लॉ सेड ही वॉज अ क्रिमिनल। तो यहां एक बड़ा सवाल उठता है, क्या किसी अनजस्ट लॉ को रेजिस्ट करना एक क्राइम हो सकता है? और बस यही एग्जाम्पल दिखाता है कि क्रिमिनोलॉजी सिर्फ चोरी डकैती की स्टडी नहीं है, ये इससे कहीं ज्यादा डीप है। ये पावर, पॉलिटिक्स और जस्टिस के बहुत टफ क्वेश्चंस पूछती है, जैसे कानून बनाने की अथॉरिटी है किसके पास, ये लॉज आखिर किसके बेनिफिट के लिए बनाए जाते हैं, और जस्टिस में पॉलिटिक्स और रेस का क्या रोल है। तो इसका मतलब साफ है, क्रिमिनोलॉजी सिर्फ सड़कों और घरों में होने वाले क्राइम को नहीं देखती, ये उन जगहों को भी स्टडी करती है जहां पावर रहती है, जैसे पार्लियामेंट्स और गवर्नमेंट्स। Basically, it studies how power is used to define what a crime even is. तो आखिर में सारी बात का सार बस इतना सा है, सोशियोलॉजी वो पूरा सोशल सिस्टम है, समझो पूरा का पूरा जंगल,
और क्रिमिनोलॉजी वो उस जंगल के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्से पर क्राइम पर जूम इन करके उसकी गहरी स्टडी करती है। तो हम आपके लिए एक थॉट छोड़कर जा रहे हैं, इस पर जरूर सोचिएगा। अगर लॉ यानी कानून हमेशा पावर से शेप होता है, तो वो असल में ट्रूली प्रोटेक्ट किसे करता है? Thank you for watching this session. If you found this lecture useful, do like, share and subscribe to Ganga Education. Keep learning, keep growing and stay connected for more law lectures.